अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपकी रिक्वेस्ट थी कि एक लेक्चर प्लास्टिड्स के ऊपर दिया जाए, तो ये मैं आपकी आज वो रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि प्लास्टिड्स क्या हैं। जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाता है, इसी तरह प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है। और ये जो प्लास्टिड्स हैं, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्लाइटली ओवल, थोड़े से समटाइम्स राउंडेड, थोड़े से लंबे लंबूतरे रेक्टेंगुलर नज़र आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर नहीं होंगे। यानी कोने आपको इनको कहीं भी नहीं निकले हुए नज़र आएंगे, किनारों से ये ओवल आपको नज़र आएंगे। माइक्रोस्कोपिक ये सेल ऑर्गेनेल है। इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसलिए ये कहलाता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। पौधों में पाया जाता है सिर्फ। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बहुत सारा होता है, और इसकी आगे से 3 किस्में हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड देन ल्यूकोप्लास्ट। अब सबसे पहले हम निचले दो जो इसकी टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं जी। हमारा सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का वर्ड जो है वो रंग के लिए यूज होता है। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड की वो किस्म है जो कि पौधे के रंगीन हिस्सों में पाया जाएगा, लेकिन उन रंगीन हिस्सों का कलर ग्रीन नहीं होगा, बल्कि ग्रीन के अलावा कोई और होगा। फॉर एग्जांपल, ये सारे कलर्ड पार्ट्स में पाया जाता है, तो ये फलों में होता है, ये फूलों में होता है। ये फूलों को खूबसूरत कलर देता है जो हमें अच्छे भी नज़र आते हैं, और फूलों को और फलों को अच्छा कलर देने की वजह से जो फूलों में स्पेशली पॉलिनेशन का अमल होता है, जिसमें आप जानते हैं कि पोलन ग्रेन कार्पल के ऊपर आकर गिरता है और उसकी रिप्रोडक्शन के लिए, पौधे के लिए, क्योंकि पौधे में जो फूल है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉलिनेशन, जिसमें ये हेल्प जो है वो करता है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो है पोलन लेने और नेक्टर चूसने आते हैं फूलों की तरफ, और पॉलिनेशन के अमल में आसानी पैदा होती है। नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का वर्ड कलरलेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा प्लास्टिड है जिसका खुद का कोई रंग नहीं है, गैर शफाफ सा, लेकिन वाइटिश सा आपको लगेगा। इसकी जो शेप है ट्रायंगुलर भी होती है, तिकोनी सी, या ट्यूबुलर भी होती है, लंबी सी ट्यूब लाइक भी होती है। और ये पौधे के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां पौधा अपने लिए चीज़ों को स्टोर करके रखता है। ज़्यादातर जो पौधे हैं वो स्टोरेज में स्टार्च या ऑयली सिक्रीशन इस तरह की जो वो अपने लिए पैदा करते हैं उनको सिक्रीट करते हैं, तो ये स्टोरेज के कामों में हेल्प आउट करता है। अब हम बात करते हैं लास्ट, जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसकी टाइप है क्लोरोप्लास्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। एक पौधे की बॉडी में सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाने वाला प्लास्टिड है। ये हर्बेशियस स्टेम्स, और सबसे ज़्यादा ये लीफ में होता है, और लीफ में ये कलर इम्पार्ट करता है ग्रीन। अच्छा जी, अब ये ग्रीन कलर क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सयाल मादा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बहुत सारी किस्में हैं। क्लोरोफिल ग्रीन रंग का एक मादा है, और ये क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन के जैसा है, जो कि हमारे जिस्म में ब्लड में पाई जाने वाली एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। उसमें जो है आयरन पाया जाता है सेंटर में, और क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर आपको बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर याद हो जो हमारे अभी शुरू के लेक्चर हैं, तो उसमें हमने इसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ लिया है। तो क्लोरोफिल क्या करता है जी? ये सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है। बड़ी ज़रूरी है जी ये काम करना। जब ये सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है तो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ता है, जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। उसके बाद जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है, फिजा से अब्जॉर्ब करता है, और उसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमने प्लास्टिड्स की बात की थी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक जो मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ है, जिसे हम कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, और एक मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर की तरफ है, जिसे हम कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। अंदर एक सयाल सा मादा होता है। इस सयाल मादे को स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर आपको छोटी छोटी पैकेट्स, थैलियाँ नजर आएंगी जो सिक्का नुमा होती हैं, और इन पैकेट्स या थैलियों को कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स बहुत सारी होती हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी होती हैं जैसे हम घर में कपों की पिरचें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं या सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर देते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। इस पूरी थैलाकॉइड की एग्रीगेशन को कहते हैं ग्रेनम, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रेनम प्लास्टिड्स में होते हैं, तो हम प्लूरल में, जमा में ये वर्ड यूज करेंगे ग्रेना। अब आप देख सकते हैं कि एक ग्रेनम ये है, एक ग्रेनम ये है, एक ग्रेनम ये है, और एक ग्रेनम के अंदर इतनी सारी थैलाकॉइड हैं। तो ग्रेनम आपस में जो है एक छोटी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड हो जाती हैं, और इस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं इंटरथैलाकॉइड। ये इनको आपस में जोड़े रखने में मदद देती है। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास अपना डीएनए हो और वो अपनी कॉपी खुद की जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन के अमल के दौरान तैयार कर सके। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का मतलब है कि ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि दूसरों पे इन्हिसार नहीं करता और खुद पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें इसका अपना सर्कुलर शक्ल में डीएनए भी होता है और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। अगर इसमें डीएनए है तो ये अपनी कॉपियां खुद तैयार कर सकता है। अगर इसमें राइबोसोम है तो इसका मतलब है कि कुछ प्रोटीन्स भी जो हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होंगी, और वो भी यहाँ हो सकता है कि सिंथेसाइज होती हों, क्योंकि आपको पता है कि राइबोसोम्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको प्लास्टिड्स के टॉपिक में इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।